हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, केवीएस का एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे इंग्लिश का क्लासेस शुरू कर दिया है, जिसमें कि आपको इडियम फ्रेज, फ्रेजल वर्ब, ग्रामेटिकल एरर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसे सारे जो क्वेश्चन एग्जाम में जो बनते हैं, साथ ही साथ साइनो एंटो जो कि रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आपके कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होंगे। आपको 100% मार्क्स मिलेंगे, मीन्स कि 10 आउट ऑफ 10 बिल्कुल आ सकते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग का एग्जाम जो 22 और 23 तारीख को है, ठीक है, उसमें आप बेहतर कर पाएँ। साथ ही साथ करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जिसमें कि 500 या 1000 करंट अफेयर्स भी हो सकते हैं, जो कि आपके लिए एग्जाम में काफ़ी बेनिफिशियल, उन्हें रट के जाइए, उसमें से आपका काफ़ी हद तक क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन, द नोबल मैन गेव अप द घोस्ट, ठीक है, यहाँ पे एक यहाँ छूट गया, यहाँ पे पूरा अंडरलाइन होगा यहाँ तक। गेव अप द घोस्ट का जो होगा इडियम, जिसको कहेंगे गेव अप द घोस्ट का मतलब होगा डाइड, ठीक, डाइड, डी नंबर इसका ऑप्शन होगा, ठीक, द नोबल मैन डाइड। ओके, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं आपका कि प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट राइड रफसूट ओवर हिज मिनिस्ट्रियल कलीग्स फॉर लॉन्ग। अब यहाँ पे राइट जो रफसूट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे इडियम फ्रेज में, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब जो होगा, थोड़ा ऊपर मैं कर देता हूँ ताकि क्लियर दिखे। तो राइट रफसूट का मतलब होगा बी हाई हैंडेड विथ। कहने का मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट बी हाई हैंडेड विथ ओवर हिज मिनिस्ट्रियल कलीग्स फॉर लॉन्ग। मतलब कि कहने का मतलब यहाँ पे हाई हैंडेड का मतलब होता है असहनशील, ओवर बियरिंग जिसको कह सकते हैं, ओवर बियरिंग, ठीक है। चलो या तो हो गया, क्योंकि यहाँ पे देख रहे थे ऐसे भी नेगेटिव सेंटेंस था यहाँ पे, और नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड ही आपको आते हैं। तो यहाँ पे राइट रफसूट का जो होगा इडियम होगा, करेक्ट इडियम होगा, वो होगा सी नंबर ऑप्शन, बी हाई हैंडेड विथ। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, उसका मीनिंग क्या होगा यहाँ पे देखिएगा। ही वॉज डाउन इन द माउथ, ठीक, ही वॉज डाउन इन द माउथ का मतलब क्या होगा, इसका मतलब जो होगा आपका यहाँ पे वेरी डिप्रेस्ड, ठीक, डाउन इन द माउथ का मतलब होगा वेरी डिप्रेस्ड, बी नंबर यहाँ पे ऑप्शन होगा इसका। तो ही वॉज वेरी डिप्रेस्ड एज ही वॉज डिफीटेड इन द इलेक्शन, वो इसलिए डिप्रेस था क्योंकि वो इलेक्शन में हार चुका था, मीन्स कि हार गया था। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, दे से ज्वाइन द आर्मी टू ड्रिंक लाइफ टू द लीज। टू ड्रिंक लाइफ टू द लीज का मतलब यहाँ पे इडियम जो होगा वो होगा यहाँ पे आपका टू हैव अ लाइफ फुल ऑफ एडवेंचर्स। अब आप आर्मी में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे एडवेंचर्स आपको देखने को बनते हैं, जैसे कि आप कभी भी ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे एडवेंचर्स का मतलब होता है साहसी से भरा, पराक्रमशील से भरा वहाँ चीज़ आपको मिलेंगे क्या कि आपको, अब आप आर्मी के, आप एक फौजी, एक सेना के एक अधिकारी हैं, या फिर आप सोल्जर हैं, सैनिक है, तो वहाँ पे आप कभी भी युद्ध हो सकता है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ होते हैं, सीन क्रिएट होते हैं, जहाँ पे एक एडवेंचर से भरा होता है, ठीक। चलिए ये चीज़ तो हो गया। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे कि क्या होगा। द कार इन द बैक कार्ड इज प्रूविंग टू बी अ वाइट एलिफेंट, ठीक है, द कार इन द बैक कार्ड इज प्रूविंग टू बी अ वाइट एलिफेंट। अब वाइट एलिफेंट का मतलब क्या होगा यहाँ पे, वाइट एलिफेंट का मतलब होगा कॉस्टली एंड यूजलेस पोसेशन। मतलब एक कार है जो कि उनके बाइक, किसी का कार है जो कि अपना बैकयार्ड में, मीन्स कि जो होता है बैकयार्ड में अपने जो रखने वाला होता है कार को रखे हुए हैं, लेकिन वो किस लिए रखे हुए भाई, एक तो कॉस्टली है और दिखावा भरा है, ठीक है। एक जो बैकयार्ड में, जो अपने बैकयार्ड में रखे हुए कार को, वो सिर्फ इसलिए रखे हुए क्योंकि वाइट, टू बी अ वाइट एलिफेंट कहने का मतलब एक कीमती और महंगा और दिखावा भरा है, ठीक है, जो कि यूजलेस है और दिखावा भरा है। तो यहाँ पे वाइट एलिफेंट का मतलब होगा कॉस्टली एंड यूजलेस पोजीशन, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मीटिंग हैज़ बीन पुट ऑफ इनडेफिनेटली। अब पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन, ठीक, पोस्टपोन या स्थगित जिसको कहते हैं। तो मीटिंग के सेंस में हमेशा पुट ऑफ होता है, मीन्स कि पोस्टपोन के सेंस में होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द रूल्स ऑफ द डील आर सेट फोर्थ इन द ब्राउजर। अब यहाँ पे क्या होगा, सेट फोर्थ का मतलब होगा स्टेटेड। स्टेटेड का मतलब कि जो रूल्स है डील किया गया है ब्राउजर,
जो आपको कभी भी देखे होंगे एक छोटा सा पर्ची होता है, कभी भी मार्केट में जाते हैं कोई आपको दे देता है पर्ची जैसा चीज़, या फिर कहीं आप जाते हैं किसी चीज़ के बारे में पता करने के लिए, चाहे गाड़ी के शोरूम में जाते हैं या फिर कार शोरूम में जाते हैं या कहीं भी लैपटॉप खरीदने जाते हैं कुछ, तो वहाँ पे एक ब्राउज़र दिया जाता है आपको, ठीक है, जिसमें सारे डिटेल्स होते हैं। तो कहने का मतलब सेट फॉर का मतलब होगा स्टेटेड, मीन्स कि बताया गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सी बाउट हर न्यू हाउस फॉर अ सॉन्ग। सी बाउट हर न्यू हाउस फॉर अ सॉन्ग, मतलब फॉर अ सॉन्ग मतलब वेरी चीपली, मतलब उसने जो एक घर खरीदा है, एक नया घर खरीदा है, बहुत ही सस्ते में खरीदा, ठीक, इसका मतलब ये होगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजू हैड गिवन अप डूइंग एक्सरसाइज आफ्टर सर्जरी। गिवन अप मतलब क्या होगा, गिव अप या गिवन अप जिसको कहते हैं पास्ट में, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट की बात होगी, तो यहाँ पे गिव अप से बना है गिवन अप, तो गिव अप का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना, है ना, छोड़ देना या त्याग देना, ठीक। तो इसका मतलब होगा गिवन अप का मतलब होता है स्टॉप, ठीक, डी नंबर ऑप्शन होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द चेयरमैन ट्राई टू गेट हिज पॉइंट अक्रॉस बट द मेंबर जस्ट वुडंट लिसन। टू गेट हिज पॉइंट अक्रॉस का मतलब होगा मेक देम अंडरस्टैंड। तो चेयरमैन उनको क्या कर रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे, बट मेंबर्स उनकी बात को ध्यान से नहीं सुन रहे थे। चलिए ठीक है, हो गया यहाँ पे 10 क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अशोक हैड ऑल फेयर वेदर फ्रेंड्स। कहने का मतलब एक अशोक नाम का व्यक्ति जिसका कहने का मतलब उसके बारे में बताया जा रहा है कि अशोक हैड ऑल फेयर वेदर फ्रेंड्स। कहने का मतलब फ्रेंड हु डेजर्ट यू इन डिफिकल्टीज, ऐसा दोस्त। फेयर वेदर फ्रेंड्स का मतलब कि फेयर के वेदर, देखिए फेयर वेदर फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है कि ऐसा दोस्त जो कि आपको कठिनाई में साथ छोड़ देता है, अच्छे समय में आपके साथ होता है और बुरे वक्त में आपको साथ छोड़ कर भाग जाता है, ठीक है। फ्रेंड हु डेजर्ट यू इन डिफिकल्टीज, ठीक, और डेजर्ट का मतलब होता है छोड़ देना, बुरे वक्त में छोड़ देना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। सिंस द कंपनी हैज़ लॉस्ट अ गुड डील ऑफ टाइम एंड मनी यू विल हैव टू मेक गुड लॉस। टू मेक गुड लॉस का मतलब यहाँ पे जो होगा उसका मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे इसका मतलब जो होगा वो होगा कंपनसेट फॉर द लॉस, ठीक। टू मेक गुड लॉस का मतलब होगा कंपनसेट फॉर लॉस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पोसेशन ऑफ जेरूसलम इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन। अब यहाँ पे अ बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे जो ए बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है ए सब्जेक्ट टू डिस्प्यूट, एक विषय जो कि झगड़ा का बना हुआ है, एक सब्जेक्ट है, एक विषय जो कि झगड़ा या विवाद का बना हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि माई फ्रेंड टर्न अ डीफ ईयर टू माई टेल ऑफ लॉस एंड रिफ्यूज टू हेल्प मी। टर्न अ डीफ ईयर का मतलब क्या होगा, टर्न अ डीफ ईयर का मतलब होगा पे नो हीड, मतलब ध्यान ना देना, ठीक है। टर्न अ डीफ ईयर का मतलब कि कान है उसको टर्न के लिए घुमा लिया, मैं उसकी बात को ध्यान नहीं देना, ठीक। आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हेलेना वाज ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विथ डेमेट्रिस। डेमेट्रिस एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है। तो हेलेना की बात हो रही है यहाँ पे कि हेलेना वाज ओवर हेड एंड ईयर्स, हेड एंड ईयर्स, ओवर हेड एंड ईयर्स का मतलब होगा यहाँ पे कंप्लीटली, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि गोपी वर्क्स बाय फिट एंड स्टार्ट्स। फिट एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है कि इरेगुलरली, जो गोपी ये काम करती है भाई इरेगुलरली मीन्स कि कभी कभार, ठीक। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं कि सौरभ हैड टू स्टैंड ऑन हिज फीट। स्टैंड ऑन हिज फीट, अब स्टैंड ऑन हिज फीट का मतलब होता है कि अपने पैर पे खड़ा होना, ठीक है। फिट मतलब पैर, स्टैंड मतलब खड़ा होना, तो यहाँ से एक और ट्रिक समझ सकते हैं, मीन्स कि टू बी इंडिपेंडेंट, अपने पैरों पे खड़ा होना मीन्स कि अपने आप पर अपन जीवन यापन करना खुद पे, ठीक है, निर्भर होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इट इज़ हाई टाइम ही केम आउट ऑफ हिज सेल। केम आउट ऑफ हिज सेल, इसका मतलब होगा बिकेम मोर सोशलेबल। कहने का मतलब कि काफ़ी हद तक अब मिलनसार हो गया, ये सही समय था जब वो उसने मिलनसार की भावना उसने दिखाई, मीन्स कि मिलनसार वाला भावना को दिखाया। केम आउट ऑफ हिज सेल मीन्स कि बिकेम मोर सोशलेबल, अब वो काफ़ी मिलनसार हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज एट प्रेजेंट प्लेइंग टू द गैलरी। प्लेइंग टू द गैलरी का मतलब होगा अपीजिंग द मासेज, मीन्स कि मासेज का मतलब होता है जनता, तो जनता को क्या किया जा रहा है भाई, उसके साथ
शांत कराने की कोशिश की जा रही है। पॉलिटिकल पार्टी जब भी होती है तो कोशिश करती है कि जनता को शांत कराने को अपने मतलब निकालना, या फिर वैसे भी पॉलिटिकल पार्टी आप लोगों के बारे में पता होगा कि कैसे होते हैं लोग, ठीक है, अपना उल्लू सिर्फ सीधा करते हैं, अपीजिंग द मासेस। चलिए, his blood ran cold when he heard his uncle was murdered। अब blood can cold, blood जो हो गया ran cold, cold मतलब ठंडा पड़ गया, मीन्स कि क्या, he was very frightened, वो काफ़ी हद तक डर गया था। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दिस इज सो सिंपल दैट इवन अ मैन इन द स्ट्रीट कैन अंडरस्टैंड इट। मैन इन द स्ट्रीट का मतलब कि कोई स्ट्रीट है जिसमें मैन खड़ा है, तो उसके मतलब जो इडियम जो होता है इसका मतलब होता है कि एन ऑर्डिनरी पर्सन। ऑर्डिनरी के पर्सन का मतलब कि एक साधारण व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन ही वेंट टू क्लेम इंश्योरेंस फॉर हिज कार द एजेंट सेड ही हैडंट अ लेग टू स्टैंड ऑन। मतलब हैड नॉट अ लेग टू स्टैंड ऑन का मतलब होगा यहाँ पे डिड नॉट हैव मच होप फॉर गेटिंग इट। कहने का मतलब अब जो आप इंश्योरेंस क्लेम की बात की गई है उसके लिए इंश्योरेंस क्लेम किया गया है, उम्मीद कम है कि उसको वो चीज़ उसके क्लेम को मिले, ठीक है, उसके क्लेम का कंपनसेशन मिले। चलिए, द थीफ पास्ड हिमसेल्फ ऑफ एज अ टिकट एग्जामिनर। पास्ट हिमसेल्फ का मतलब यहाँ पे होगा डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ, अपने आप को छुपाना, ठीक है, चोर था अपने आप को छिपा रहा था कि एज अ टिकट एग्जामिनर, कि वह एक टिकट एग्जामिनर, बल्कि वो टिकट एग्जामिनर नहीं बल्कि वो एक थीफ है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 24 पे। 24 में क्या, अ ब्रेव सोल्जर विल नेवर शो द वाइट फेदर इन द फेस ऑफ हिज एनिमी। अब ब्रेव कोई सोल्जर होगा और एनिमी के सामने कभी भी शो द वाइट फेदर दिखाएगा क्या, ठीक है, कभी वो डरपोक वाला अपने आप को फील दिखाएगा, कभी नहीं। तो यहाँ पे शो द वाइट फेदर का मतलब शो साइन ऑफ कोवार्डिस, कभी भी ब्रेव सोल्जर कभी भी दुश्मनों के सामने कायरता नहीं दिखाते हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द पुअर मैन मूव्ड फ्रॉम पिलर टू पोस्ट टू गेट मनी। अब एक गरीब व्यक्ति है, वो पूरी कोशिश कर रहा है, पूरे अपने आप को कोशिश कर रहा है बेस्ट करने के लिए कि उसे पैसा मिले। तो फ्रॉम पिलर टू पोस्ट का मतलब होता है ट्राई हिज बेस्ट, ठीक। आइए 26 पे देखते हैं, 26 में क्या होगा, यू हैव टू बी टैक्टफुल इन हैंडलिंग द सेंसिटिव मैटर्स रादर दैन पुटिंग द कार्ड बिफोर द हॉर्स। पुटिंग द कार्ड बिफोर द हॉर्स का मतलब यहाँ पे होगा टैकलिंग थिंग्स इन द रॉन्ग वे, ठीक, टैकलिंग थिंग्स इन द रॉन्ग वे। पुटिंग द कार्ड बिफोर द हॉर्स, अब भाई पुटिंग द कार्ड, अब घोड़ा के पीछे कार्ट होता है ना, जो कि उसके खींचने वाला होता है, मीन्स कि उस पर जो लोडिंग होता है सामान, अब घोड़ा के आगे आप कार्ट को रख दोगे, ये तो हो गया उल्टा तरीका ना। तो इसका मतलब ऐसे भी आप इसको ट्रिकी से समझ सकते हैं, ट्रिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉय क्राइड विथ वन वॉइस दैट द एग्जामिनेशन शुड बी पोस्टपोन। द बॉय क्राइड विथ वन वॉइस, विथ वन वॉइस का मतलब इन अनएनिमसली, अनएनिमसली का मतलब होता है, यूनानिमसली का मतलब होता है एक मत से, एक मत, ठीक है, या मिलजुल कर, कहने का मतलब विथ वन वॉइस। अब एग्जामिनेशन शुड बी पोस्टपोन, एग्जामिनेशन को वहाँ पे पोस्टपोन करने की मांग की जा रही है, तो सभी जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, एक मत यूनानिमसली, जैसे एक सहमत होकर उस चीज़ के लिए एक साथ आवाज़ उठाएंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्कीम अपीयर्स वर्थलेस एट द फर्स्ट ब्लश। एट द फर्स्ट ब्लश का मतलब क्या होगा, फर्स्ट साइट, ठीक, फर्स्ट ब्लश का मतलब होगा फर्स्ट साइट होगा यहाँ पे आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हिज प्रोनाउंसिएशन वॉज सो बैड एंड हिज वॉइस सो लो दैट द स्पीच ही मेड ऑल ग्रीक टू मी। ऑल ग्रीक का मतलब यहाँ पे जो होगा 29 में वो होगा इनकम्प्रीहेंसिबल। इनकम्प्रीहेंसिबल का मतलब कि ऑल ग्रीक मीन्स कि इनकम्प्रीहेंसिबल का मतलब समझ से बाहर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही लुक्ड ब्लैंक व्हेन ही वाज इन्फॉर्म अबाउट हिज डिजिमल। अब यहाँ पे लुक ब्लैंक का मतलब क्या होगा भाई, लुक ब्लैंक का मतलब होता है वाज विदाउट एनी इमोशन। लुक ब्लैंक बिल्कुल खाली, मतलब कि विदाउट एनी इमोशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शी कुड नेवर मेजर अप टू हर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन। मेजर अप का मतलब यहाँ पे होगा रीच द लेवल। अब पेरेंट्स के एक्सपेक्ट के अनुसार वो वहाँ तक, मतलब जितना एक्सपेक्ट पेरेंट्स ने किया था वहाँ तक उसने नहीं कर पाया, ठीक है। मान लीजिए किसी के पेरेंट्स सोचे कि वो मेरा बेटा है ना कि डॉक्टर इंजीनियर बने, अब
उसका जो भी सन या डॉटर है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, तो उसको कहते हैं मेजर अप, मीन्स की रीच द लेवल। एक्सपेक्ट से जितना एक्सपेक्ट हुआ था वो जितना किए थे वो नहीं कर पाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि द लिटिल गर्ल वाज हर फ्लॉलेस परफॉर्मेंस स्टोल द शो। स्टोल द शो यहाँ का मतलब होगा 32 में कि वॉन एवरीबडी प्रेज। स्टोल का मतलब ये नहीं होता कि स्टोल द शो, शो को कोई चुरा नहीं लिया, बल्कि उस शो को चुरा लेना का मतलब कि अपने परफॉर्मेंस से सभी लोगों को इतना आकर्षित कर लेना, इतना मन मुग्ध कर लेना कि वो प्रशंसा के पात्र बन जाए। तो वॉन एवरीबडी प्रेज, सभी के प्रशंसा के मीन्स की प्रशंसा के पात्र वो बन गए। ठीक है, चलिए द थीव वाज ऑन गुड टर्म विद द पुलिस। ऑन गुड टर्म का मतलब यहाँ पे होगा वाज फ्रेंडली। ठीक, वाज फ्रेंडली। अब भाई अब पुलिस के साथ अगर चोर ना फ्रेंडली व्यवहार करे तो पुलिस तो उसको क्या करेगी, तो खुद भी पता है। ठीक है, जॉन्स ऑफर, नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन्स ऑफर टू हेल्प वाज टर्न डाउन। हेल्प वाज टर्न डाउन बाय द पुलिस। टर्न डाउन का मतलब हो गया यहाँ पे रिफ्यूज्ड। टर्न डाउन का मतलब होगा रिफ्यूज्ड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द प्रिंसिपल वाज एंटरिंग द क्लास ऑल माय फ्रेंड्स क्वाइटली डिसअपीयर्ड लिविंग मी अलोन टू फेस द म्यूजिक। टू फेस द म्यूजिक का मतलब यहाँ पे ये नहीं होगा कि म्यूजिक से सामना करना, मीन्स कि यहाँ पे होगा टू बियर द क्रिटिसिज्म। अब जैसे प्रिंसिपल की बात हो रही है कि प्रिंसिपल क्लास में एंटर करते हैं, जितने भी मेरे फ्रेंड थे चुपके से, सिर्फ मुझे अकेला छोड़ के चुपके से वहाँ से भाग जाते हैं। अब भाई अब क्लासरूम में अगर सभी फ्रेंड छोड़ के चले जाएँ और आप सिर्फ अकेला पड़ जाओ तो क्रिटिसाइज तो आपका होगा। ठीक है, मीन्स कि आपकी तो क्लास लग जानी है बढ़िया से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द केन्या टीम प्रूव टू बी द डार्क हॉर्स इन द आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट। अब डार्क हॉर्स का मतलब जो होगा यहाँ पे एन एक्सपेक्टेड विनर। अब केन्या की बात हो रही है कि केन्या टीम प्रूव टू बी डार्क हॉर्स। अब केन्या एक टीम है, अगर वो मान लिया कि साउथ अफ्रीका को हराती है, इंडिया को हराती है, ठीक है, साउथ अफ्रीका हो गया, इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऐसे टीम को, या फिर हाँ या साउथ अफ्रीका हो गया, इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, अब ऐसे देश को अगर कंट्री को हराती है केन्या तो भाई अनएक्सपेक्टेड विनर हो गया, क्योंकि केन्या एक बहुत छोटी सी कंट्री, और वहाँ पे जितने भी वहाँ खिलाड़ी इतने एक्सपर्ट, इतने मीन्स के टैलेंटेड नहीं है। ठीक है, जितने कि आपको साउथ अफ्रीका हो गया, इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ठीक, इन सारे टीम में है। तो आप अगर इन टीम को हराते तो एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड आपको विन होता है, विनर आप कहलाते हो। ठीक, तो यहाँ पे इसका मतलब ये होगा। चलिए आगे बढ़ते कि हैविंग नो आर्गूमेंट टू डिफेंड हिज पॉइंट द स्पीकर बिगैन टू बीट अबाउट द बूस। टू बीट अबाउट द बूस मतलब कि इधर उधर की बात करने लगना। जब आपके पास कोई चारा ना हो अपने आप को बचाव करने के लिए उस बहस में, तो आप क्या करने लगते हो कि बीट अबाउट द बूस, इधर उधर की बातें करने लगते हो। स्पीक इन अ हैपहाज़र्ड बैनर, ठीक है, सॉरी मैनर, स्पीकिंग हैपहाज़र्ड मैनर मीन्स कि हैपहाज़र्ड मैनर मतलब बेढंग तरीके से। ठीक है, चलिए अब आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, दे वर ऑफर्ड 6 months रेंट इन लीव ऑफ नोटिस ऑफ वैकेट द बिल्डिंग। अब इन लीव ऑफ का मतलब क्या होगा यहाँ पे इडियम, तो इडियम इसका जो होगा इन लीव ऑफ का मतलब इन प्लेस ऑफ। ठीक, अब इन प्लेस ऑफ का मतलब होता है कि उसके बदले में, ठीक है, किसी चीज़ के बदले में, उसके स्थान पर। चलिए ये यहाँ तक तो हो गया। अब आइए 39 पे। 39 में क्या कि वी नो दैट ही इज़ द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कार्ड बट एज ही वेल कनेक्टेड ऑल वी कैन डू इज सेंड हिम द कन्वेंट्री। ठीक है, यहाँ पे जो होगा सेंड हिम टू कन्वेंट्री का मतलब जो होगा यहाँ पे बाइकॉट हिम। ठीक है, यहाँ पे जो होगा बाइकॉट हिम होगा, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है और कई बार एग्जाम में ये पूछ दिया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होगा, ही टेक्स लीव वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या होगा? ठीक, तो वंस मीन्स कि वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होगा रेयरली। ठीक है, कभी कभार। ठीक है, क्या होगा? कभी कभार होगा। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इवन दाउ द न्यू क्लर्क वाज गिवन अ डिफिकल्ट टास्क ही रिमेन्ड कूल एज अ कुकुम्बर। अब यहाँ पे अब
क्लर्क को अगर डिफिकल्ट काम दिया गया फिर भी वो रिमेन है कूल एज कुकुम्बर, खीरा की तरह मीन्स की ठंडा है, मीन्स की क्या, वाज हैप्पी तो नहीं होगा, वाज स्कैर्ड तो नहीं होगा, वाज कॉट कोल्ड ठंडा तो नहीं पड़ जाएगा, बल्कि नॉट नर्वस और इमोशनल, ना तो वो नर्वस है होगा ना ही इमोशनल होगा उसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सम पीपल डोंट ग्रीज एनीबडी पाम्स ऑन एनी अकाउंट। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कभी भी किसी भी हाल में वो क्या करते हैं, ग्रीज एनीबडी पाम्स नहीं करते, मीन्स कि कभी भी किसी भी सूरत हाल में वो घूस नहीं देते, ब्राइब मीन्स घूस देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते कि आई हैव टू पुल स्ट्रिंग टू पुट अप अ गुड शो। टू पुल स्ट्रिंग्स टू पुट का मतलब यहाँ पे होगा, टू पुल स्ट्रिंग का मतलब होगा यहाँ पे कि ऐसा नहीं कि प्ले अ सॉन्ग, यूज द इंस्ट्रूमेंट, प्ले द म्यूजिक, ऐसा नहीं होगा, बल्कि यूज पर्सनल इन्फ्लुएंस होगा, यूज पर्सनल इन्फ्लुएंस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि यू कैन इजिली ओवरकम दिस सिचुएशन इफ़ यू कीप योर हेड, इफ़ यू कीप योर हेड। अब यहाँ पे क्या होगा, यू कैन इजिली ओवरकम द सिचुएशन की बात हो रही है और ओवरकम छुटकारा की बात की गई, तो आपके आप अपने आप को क्या करना होगा, कीप योर हेड। कीप योर हेड का मतलब होगा रिमेन काम, ठीक है, रिमेन काम रहना मीन्स शांत रहना। चलिए 45 पे आते हैं। इट इज़ क्लियर दैट द आइडियाज ऑफ बोथ परफॉर्मर्स रैन इन द सेम ग्रूव, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, रैन इन द सेम ग्रूव का मतलब होगा मूव्ड इन हार्मोनी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द प्लेस अफोर्ड अब बर्ड्स आई व्यूज ऑफ द ग्रीन वैली बिलो। अब बर्ड्स आई व्यूज, अब आँख मीन्स कि किसी पक्षी के आंखों से देखना मतलब क्या, एन ओवरव्यू, सरसरी निगाहों से देखना, ठीक है, या थोड़े बहुत नजर से ऊपरी तरीके से देख लेना, हाँ भाई चलो ठीक है, इससे से हो गया। चलिए नेक्स्ट की क्वेश्चन की बात करते हैं। टू फोम एट वंस माउथ। टू फोम एट वंस माउथ का यहाँ पे जो होगा मीनिंग वो होगा टू गेट वेरी एंग्री, ठीक है, टू गेट वेरी एंग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि टू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। अब भाई अब फिश को वाटर से निकाल लोगे तो कैसा फील उसको होगा, अनकंफर्टेबल, ठीक है। एट द 11th आवर, अब 11 भाई बज गए हैं, इसके बाद 12 बजने वाले हैं, तो 1 बजे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बजे तक तो किसी ने कुछ नहीं बोला, लास्ट के समय में अब कह रहे हो मीन्स कि लास्ट, एट द लास्ट मोमेंट, ठीक है। एट द 11th आवर का मतलब एट द लास्ट मोमेंट। टू बर्न वंस फिंगर, तो फिंगर अगर किसी का जल गया तो क्या यहाँ पे गेट फिजिकली की बात बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। टू फाइंड वर्क की बात नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव सेंस दे रहा है। टू सफ़र नर्वस ब्रेकडाउन तो भी नहीं होगा, यहाँ पे होगा टू सफ़र फिनेंशियल लॉसेस। टू बर्न वंस फिंगर का मतलब होगा टू सफ़र फिनेंशियल लॉसेस। चलिए टू ऐड फ्यूल टू फायर, टू ऐड फ्यूल द फायर, अब यहाँ पे ये आग जल रहा है, ठीक है। अब इसमें आप क्या करोगे, फ्यूल डाल दोगे, तेल और डाल दोगे तो क्या होगा, आग तो और भड़केगी ना, तो यहाँ पे टू इंसाइट होगा, मीन्स कि किसी चीज़ को भड़काना है, ठीक। इंसाइट मतलब भड़काना किसी चीज़ को। चलो टू ब्रिंग लाइट, रहस्य को उजागर करना, ठीक है। टू ब्रिंग टू लाइट का मतलब क्या होगा, टू रिवील, मीन्स कि किसी चीज़ को रहस्य का उसको खोलना, ठीक है, उसको मीन्स कि उस चीज़ को रोशनी में लाना, मीन्स कि जो चीज़ छुपा हुआ था उसका उजागर करना। चलिए टू हिट द जैकपॉट, टू हिट द जैकपॉट का मतलब होगा टू मेक मनी क्विकली, ठीक है। टू हिट द जैकपॉट का मतलब होगा टू मेक मनी क्विकली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, अब यहाँ भी कैंडल आप जला दिए हैं, यहाँ भी आप कैंडल जला दिए हैं, ठीक है। तो क्या होगा भाई, एक कैंडल से भी तो रोशनी कर रहा है तो 2 कैंडल क्यों करेंगे, जलाएंगे, तो उससे क्या होगा, टू बी एक्स्ट्रावेगेंट, ये तो फिजूल के खर्चे है ना, तो इसका जो आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्टेटस क्यू। स्टेटस क्यू का मतलब होता है अनचेंज पोजीशन, ठीक है, इसे रट लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बाय फेयर मीन्स और फॉल, मीन्स ऑफ फॉल मीन्स कि किसी भी तरीके से, इन एनी वे, ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट, कहने का मतलब किसी भी हाल में, चाहे तो ईमानदारी से या बेईमानी से, उस चीज़ को करना है तो बस करना है, बाय फेयर मीन्स और फॉल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एट वंस बेक एंड कॉल। एट वंस बेक एंड कॉल का मतलब होगा यहाँ पे टू बी डोमिनेटेड बाय समवन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू एक्सप्लोर एवरीवन अवेन्यू, इसका मतलब जो होगा यहाँ पे टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी, टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू का मतलब टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
की ओर बढ़ते हैं कि रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे का मतलब होगा एन इम्पॉर्टेंट और जॉयफुल ओकेजन इन वंस लाइफ। एक ऐसा दिन, एक ऐसा महत्वपूर्ण दिन आपके जीवन में जो कि खुशी से भरा हो और बहुत खुशी से भरा हो। बस चलिए, टू हैव समथिंग अप वन स्लीव। अब भाई समथिंग की बात की गई है और स्लीव मतलब होता है बाजू, बाह जो होता है। अब उसके अंदर में कोई बाह के अंदर वो होता है, हाथ का जो बाजू होता है बाह, उसमें कभी कभी देखते हो कोई कागज़ चिटिंग करने के लिए लोग छिपा लेते तो क्या होता है वहाँ पे, वो टू हैव अ सीक्रेट प्लान। ठीक, सी नंबर ऑप्शन होगा। अब एक सेट की बात करते हैं 61 क्वेश्चन पे कि ऑन द स्पर ऑफ द मूवमेंट। ऑन द स्पर ऑफ द मूवमेंट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, मीन्स कि टू एक्ट एट वंस। ONE यहाँ पे नहीं बल्कि ONCE है, ठीक है, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, टू एक्ट एट वंस। चलिए अब आते हैं 62 पे कि वेन माई फ्रेंड वाज इन कोलकाता ही रैन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड एट द थिएटर। तो रैन इनटू का मतलब होता है अचानक मुलाकात हो जाना, में एक्सीडेंटली, अचानक मुलाकात हो जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, द न्यूज़ ऑफ प्रेसिडेंट डेथ स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। अब एक प्रेसिडेंट की डेथ हुई है तो वो न्यूज़ क्या होगा, स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, मतलब कि स्प्रेड वो तेज़ी से फैलेगा, स्प्रेड रैपिडली, तेज़ी से वो फैलेगा वो समाचार की भाई, वो न्यूज़ की भाई प्रेसिडेंट की डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोइंग अब्रोड फॉर अ हॉलीडे वाज आउट ऑफ क्वेश्चन। अब अब्रोड जाकर हॉलीडे मनाना आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब होगा यहाँ पे इम्पॉसिबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज अ बिजनेस माई फादर ऑलवेज मेंटेन दैट हिज ट्रांजेक्शन कंटिन्यूड एन ओपन बुक। एन ओपन बुक का मतलब होता है खुली किताब की तरह। खुली किताब की तरह मतलब क्या, कोई व्यक्ति की बात करते हैं कि खुली किताब की तरह क्या है, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है और ऑनेस्ट है। ठीक है, 66 की बात करते हैं कि द प्रोजेक्ट एडवांस बाय लीप एंड बाउंड्स। लीप एंड बाउंड्स मीन्स क्या, द प्रोजेक्ट एडवांस वो तेज़ी से मीन्स क्या एडवांस हो रहा है, बढ़ रहा है वो तेज़ी से, रैपिडली। बाय लीप्स एंड बाउंड का मतलब होता है रैपिडली, तेज़ी से वो प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, मीन्स कि काम जारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, ही इज़ टू फॉन्ड ऑफ हर ओन वॉइस। टू फॉन्ड ऑफ हर ओन वॉइस, अपने वॉइस पर खुद को शौक करना, मीन्स कि अपने वॉइस का, मीन्स कि अपनी आवाज़ को खुद ही पसंद करना। तो वेरी टॉकेटिव, कुछ लोग होते हैं कि बहुत ही टॉकेटिव होते हैं, बात करने में बहुत ही दिलचस्पी लेते हैं, तो उन्होंने कहते हैं टू फॉन्ड ऑफ हर ओन वॉइस। एंड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इंडियन पुलिस इज़ ऑन द होल हाई हैंडेड इन डीलिंग विथ सिटीजन। हाई हैंडेड होगा मतलब ओवर बियरिंग, मतलब कि काफ़ी उनको सहना पड़ता है, काफ़ी असहनशील होते हैं। ठीक है, उस पूरे मतलब कि सिटीजन को संभालना काफ़ी हाई हैंडेड वाली बात होती है। तो यहाँ पे काफ़ी मुश्किल भरा होता है, तो ये कहने का मतलब हो रहा है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे 68 हमने क्वेश्चन का जो इस वीडियो में स्टार्ट में कहा था कि कंप्लीट कराऊंगा, तो यहाँ पे 1000 इडियम फ्रेज का सेट 1 में 68 क्वेश्चन कंप्लीट कराया। कैसा लगी वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो भर के जरूर लाइक कीजिए, शेयर बिल्कुल कीजिए, साथ ही साथ आप इसका PDF के लिए टेलीग्राम पर फॉलो करिए। थैंक यू वेरी मच।